नमस्कार साथियों, गौरव ज्ञान धारा में आपका स्वागत है। आज का ये जो वीडियो है ये उन छोटे भाई बहनों के मार्गदर्शन के लिए है जो अभी अभी 12th क्लियर किए हैं या फिर 12th क्लियर करके आएंगे और उन्होंने अपने भविष्य को संवारने के लिए एक सपना संजोया है कि हम भी जो है गवर्नमेंट जॉब लेना चाहते हैं या जो भी उनकी ऐसी डिजायर है कि हम भी शिक्षक बने। तो क्या तरीका हो सकता है जल्दी से बने? तो आज के इस वीडियो के जरिए मैं बीएसटीसी 2024 यानी कि जिसे हम प्री डीएलएड के नाम से जानते हैं, पहले प्री बीएसटीसी कहा जाता था, तो एक आम बोलचाल की भाषा में अभी भी बीएसटीसी ही कह दिया जाता है क्योंकि परीक्षा वही है, नाम सिर्फ परिवर्तन हुआ है। अब इसमें कौन एलिजिबल होते हैं, नए विद्यार्थी कैसे तैयारी करें, कौन सी पुस्तक बेस्ट रहेगी, मेरी कौन सी पुस्तक आ रही है, ये सारी जानकारियां मैं आप लोगों को इस छोटे से वीडियो के माध्यम से दे दूंगा। तो यदि आप जीजीडीएन जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं तो अपने छोटे भाई बहनों तक ये वीडियो पहुंचना चाहिए, ठीक है, ताकि एक बेटर गाइडेंस बेटर तरीके से मिल सके। देखो, सबसे पहली चीज ये है कि एक अच्छा तरीका जिसमें बहुत ये कहा जा सकता है कि एक सही ट्रैक पकड़ के आसानी से सरकारी नौकरी में चयनित हो सकते हैं और आप शिक्षक बन सकते हो। जो शिक्षक बनना चाहते हैं कि 12th के बाद सर हम क्या करें ऐसा कि हम जो है फटाक से जो है कुछ ऐसा कोर्स करके और हम शिक्षक भर्ती के लिए अप्लाई कर दें। तो देखो, थर्ड ग्रेड जो एग्जाम होता है जिसे ग्रेड थर्ड एग्जाम कहते हैं, थर्ड ग्रेड तो नहीं कहना चाहिए, ग्रेड थर्ड के लिए जो परीक्षाएं होती है जिसे पहले रीट प्री होती है और फिर रीट मेंस होती है, ठीक है। और रीट मेंस के बाद में जो अपने राजस्थान में पैटर्न है कि सरकारी नौकरी के लिए चयनित होते हैं। रीट मेंस हम कह देते हैं, बाकी उसका नाम होता है तृतीय श्रेणी मुख्य परीक्षा, ठीक है। तो उसके लिए आप लोगों के पास में दो तरीके हैं उसमें चयनित होने के। एक तो आपके बीएसटीसी की हुई होनी चाहिए, तो आप लेवल 1 यानी कि पहली से 5वीं तक के शिक्षक बनने के पात्र हैं। यदि लेवल 2 यानी 6ठी से 8वीं तक के आप शिक्षक बनना चाहते हैं तो आपके पास में बीएड होनी चाहिए। ये दो तरीके हैं। अब बीएड वे लोग कर पाते हैं जिन्होंने स्नातक कर रखी है, जिन्होंने ग्रेजुएशन की है, यानी 12th के बाद में 3 साल की ग्रेजुएशन की फिर बीएड की। अब तो 4 साल का कोर्स हो जाता है जिसमें 12th के बाद ही आप उसमें एनरोल हो जाते हैं और 4 साल बाद में आपके बीएड शामिल हो जाती है, ठीक है। और एक तरीका है 12वीं के बाद में 2 साल की आप बीएसटीसी करें और बीएसटीसी के बाद में जैसे ही एग्जाम होता है एग्जाम देके आप रीट के जरिए जो है थर्ड ग्रेड बन जाए, ठीक है, ग्रेड थर्ड के शिक्षक बन जाए। तो ये बीएसटीसी जो होती है उसके लिए यानी कि आपको जो कॉलेज मिलेगी उस कॉलेज में प्रवेश लेने के लिए ये परीक्षा होती है। अब डायरेक्ट प्रवेश नहीं मिल सकता क्योंकि लिमिटेड सीटें होती है, तो उनमें प्रवेश के लिए ये परीक्षा होती है जिसको आपको क्लियर करना होता है। आपकी मार्किंग यानी कि आपके नंबर क्या है, आपके मेरिट के अनुसार जो है उसमें कॉलेज आवंटन होती है। सूचियां आती है अलग अलग, प्रथम सूची, द्वितीय सूची, तृतीय सूची, उसके अनुसार आप लोगों को कॉलेज आवंटन होती है। तो ये गाइडेंस उसके बारे में कि इसमें एडमिशन कैसे मिलेगा, इसकी तैयारी कैसे करें, ठीक है, इसका सिलेबस क्या रहता है, कितने नंबर के प्रश्न आते हैं, कैसे क्या है। तो जैसे ही आपके 12th के एग्जाम हो जाते हैं या एग्जाम होने के बाद यदि आप ये वीडियो देख रहे हो तो आप लोग जो है इसके जरिए तैयारी कर सकते हैं। दो तरह के लोग होते हैं, एक वे जो 12th का एग्जाम देने के बाद में रिलैक्स फरमाएंगे, आराम फरमाएंगे कि हाँ भैया अब जो है बोझ उतर गया, अब परीक्षा दे दी, अब करेंगे आराम। और एक वो होते हैं जो अपने स्वर्णिम भविष्य को बनाने के लिए तुरंत पीछे के पीछे लग जाते हैं कि हाँ हमें अभी जो है हमारी परिस्थितियों को देखते हुए मेहनत करनी है, ये हमारी मेहनत करने की उम्र है, आराम हम बाद में करेंगे, ठीक है। वैसे कौन से महापुरुष ने बताइए, कहा भी है आराम हराम है, ठीक है, आप लोग सभी जानते हैं। तो ये चीज है, अपनी अपनी सोच है, तो जो तत्पर है उनके लिए ये वीडियो काम आएगा। देखिए, सबसे पहले अपन बात करते हैं, अभी तक इसका नोटिफिकेशन नहीं आया है, 2024 वाले का नोटिफिकेशन नहीं आया है, लेकिन 2023 वाली जो बीएसटीसी थी उसके नोटिफिकेशन को आधार बना के अपन इस चीज को समझ सकते हैं, क्योंकि प्रिपरेशन पहले से करनी होती है, जब बाद में आप जागते हो तो फिर भागना ही भागना पड़ता है। तो ये 2023 का नोटिफिकेशन है जिसका एग्जाम जो प्री बीएसटीसी का एग्जाम था वो अगस्त 2023 में हुआ था। तो अभी भी संभावना यही है जुलाई अगस्त 2024 के अंदर ये वाला एग्जाम हो जाए। हर साल होता है ये, आप लोगों को अच्छी तैयारी की आवश्यकता है। तो ये देखो, इसमें ये सामान्य निर्देश यही लिख रखा है कि राजस्थान राज्य में संचालित विभिन्न शिक्षक प्रशिक्षण संस्थाओं यानी कि डीएलएड, जो कि पूर्व में बीएसटीसी के नाम से जाना जाता था, एक ही परीक्षा है, पहले बीएसटीसी कहते थे अब डीएलएड कहते थे, अभी भी आम बोलचाल की भाषा में इसे बीएसटीसी के नाम से ही जाना जाता है, यही कहा जाता है, ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना है। तो ये उनकी महत्वपूर्ण तिथियां थी कि कब फॉर्म की डेट खुली, कब क्या, ठीक है। तो इसके माध्यम से ये चीज अपन समझ सकते हैं कि इसका अनुमानित एग्जाम कब हो सकता है। अब समझते हैं इसी विज्ञप्ति में जो सिलेबस जारी हुआ कि सिलेबस क्या रहा, कौन एलिजिबल है इसके अंदर, यानी कि कौन फॉर्म भरने के पात्र है, कौन दे सकते हैं। तो देखो,
उच्च माध्यमिक परीक्षा यानी कि आपकी हो जाती है 12th, ठीक है, अथवा समकक्ष परीक्षा में न्यूनतम अंक प्रतिशत विभिन्न वर्गों में निम्नानुसार है, इनसे कम वाले नहीं भर सकते, ये या इससे ज्यादा वाले इसमें एलिजिबल होते हैं। तो देखो डीएलएड के लिए इसे सामान्य और संस्कृत विभाग की डीएलएड कहा जाता है। ये बता दूंगा मैं, जो संस्कृत विषय लेंगे आगे सिलेबस में बताता हूं, उनको संस्कृत विभाग की मिलेगी और बाकी सामान्य, ठीक है, ज्यादा कंफ्यूजन नहीं रखना है। देखो जो जनरल कैटेगरी में उनमें 50% अनिवार्य है लाने हैं, जो अनुसूचित जाति या जनजाति में उन्हें 45% यानी कि 5% का रिलैक्सेशन है। ओबीसी, अन्य पिछड़ा वर्ग, एमबीसी, ईडब्ल्यूएस वगैरह इनमें जो है, इनमें भी 5% का रिलैक्सेशन है, 45% आपको होने चाहिए। दिव्यांग जो भाई बंधु है 40% या इससे अधिक दिव्यांगता है जिनके पास में, वो 45% उनको भी, लेकिन उनके पास में सर्टिफिकेट होना चाहिए 40% से अधिक का, ठीक है, ये दिव्यांगता का। सामान्य वर्ग की विधवा, विधवा में सामान्य वर्ग की भी है, परित्यक्ता, तलाकशुदा महिलाएं जो है उनको 45% होने ही चाहिए, यानी कि 12th की बात हो रही है, ठीक है। अब यहां पे एक सामान्य निर्देश दे रखा है, यहां ये क्लियर करना बहुत जरूरी है कि वांछित न्यूनतम प्राप्तांक प्रतिशत गणना में एक भी अंक कम स्वीकार्य नहीं होगा, यानी कि इतने फिक्स चाहिए ही चाहिए। कैसे कि उदाहरण के तौर पे यदि किसी सामान्य एवं अन्य अभ्यर्थी के उच्च माध्यमिक परीक्षा या समकक्ष परीक्षा में क्रम से 49.9% या 44.99, यानी कि यहां पे किसी के 40, यहां पे तो जो है 49.99% है और यहां पे 44.99% है, तो वे अभ्यर्थी भी प्रवेश के लिए आवेदन हेतु अयोग्य होंगे, यानी कि पूरे 50% या पूरे 45% चाहिए ही चाहिए। 0.01 भी कम है तो भी एलिजिबल नहीं होंगे। तो ये स्पष्ट है, विज्ञप्ति में स्पष्ट है, तो कोई इसके ऊपर ऑब्जेक्शन नहीं उठता, ठीक है, ये चीज समझ में आ गई। अब समझते हैं कि परीक्षा का पैटर्न क्या है। देखो जिनको अनुभव है, जो ऑलरेडी ये कर चुके हैं या जो अच्छा खासा अनुभव रखते हैं, उन्हें ये चीजें पता है, लेकिन छोटे भाई बंधु जो आते हैं, छोटे भाई बहन आते हैं, उन्हें प्रॉपर गाइडेंस नहीं मिलने के कारण वो इधर उधर पूछते हुए दिखते रहते हैं, तो उनके लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम कैसे समझे, इसलिए मैं एक एक चीज को समझा रहा हूं यहाँ पे, ठीक है ना। देखो अब प्रश्न पत्र संरचना, यानी आपका एग्जाम पेपर कैसा होगा, आपको तैयारी कैसी करनी है, किस चीज पे आपको ज्यादा जोर देना है। तो देखो प्रश्न पत्र 4 खंडों में विभाजित होगा और कुल प्रश्नों की संख्या कितनी होगी, 200, ठीक है। सभी प्रश्न बहुवैकल्पिक, बहुवैकल्पिक का मतलब है एमसीक्यू, ठीक है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जो होते हैं, अब वाले, एबीसीडी वाले, एक उत्तर सही करना है, ठीक है, प्रकार के होंगे और सभी प्रकार के प्रश्नों के अंक समान है एवं प्रत्येक प्रश्न 3 अंक का है, यानी कि देखो 200 प्रश्न है, 3 अंक का है, यानी 600 नंबर का पेपर होगा, ठीक है, 3 दूनी 6। किसी भी प्रकार का नकारात्मक अंकन नहीं होगा, यानी नेगेटिव मार्किंग नहीं है, इस चीज को मान के चलना, ठीक है, नेगेटिव नहीं है, आपको पूरे के पूरे अटेम्प्ट करने ही है, कोई भी गलत हुआ तो भी उसके नंबर कटेंगे नहीं। बाकी कंपटीशन एग्जाम में क्या होता है, आप प्रश्न गलत करते हो तो उसके नेगेटिव मार्किंग होती है, या तो 1/3 होती है या 1/4 होती है, ठीक है, यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग नहीं है। और अधिकांश पात्रता परीक्षाएं जो होती है, एलिजिबिलिटी जो टेस्ट होते हैं, उनमें नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है, उनमें जो है डायरेक्ट ही मार्किंग होती है, ठीक है। अब देखो ये पैटर्न ये रहेगा। अब देखो 4 खंड में होगा अ, ब, स और द, जिनमें 3 खंड तो है सभी के लिए समान है, और द खंड में किसी कोई विद्यार्थी जो संस्कृत सिलेक्ट करेगा उसको संस्कृत, या हिंदी सिलेक्ट करेगा वो हिंदी, इन दोनों में से एक विकल्प चुनना होता है, ठीक है, बाकी अंग्रेजी सभी के समान रहेगी। तो देखो पहली जो है मानसिक योग्यता, यानी कि इसे कहा जाता है मेंटल एबिलिटी, ठीक है, इसे क्या कहा जाता है, मेंटल एबिलिटी। कैसे मेंटल एबिलिटी, ये सवाल बहुत आसान आते हैं, घड़ी पे आधारित आ जाते हैं, घेरे में 7 लोग बैठे हैं, दाएं से नंबर कौन सा है, बाएं से कौन सा है, इस तरीके के सवाल जो आते हैं वो मेंटल एबिलिटी में आते हैं, ठीक है। तो मेंटल एबिलिटी के कितने प्रश्न आएंगे, 50 प्रश्न आएंगे, और प्रत्येक प्रश्न कितने अंक का है, 3 अंक का है, तो 150 नंबर के प्रश्न है। राजस्थान की सामान्य जानकारी, यानी कि इसे आप कह सकते हो राजस्थान जीके, ठीक है। अब ये नवीनतम जिलों के आधार पे ही आप लोगों को पढ़ना है, अब पुराने 33 जिलों के आधार पे नहीं पढ़ना है। या तो देखो नए जिलों के आधार पर प्रश्न बनेगा ही नहीं, या तो ऐसा प्रश्न बनेगा जो न 33 पे आधारित रहेगा न 50 पे, जिसपे कोई प्रभाव पड़ेगा नहीं, यदि बनेगा तो 50 जिलों के आधार पे बनेगा, 33 जिलों के आधार पे बन ही नहीं सकता, क्योंकि यदि सूचना जारी है रेट लग जाएगी, ठीक है। तो ये चीज ध्यान में रखनी है। तो इसमें भी 50 प्रश्न और 150 नंबर के। शिक्षण अभिक्षमता, इसे बोला जाता है टीचर एप्टीट्यूड, यानी आप टीचर बनने जा रहे हो, आपके अंदर टीचर एप्टीट्यूड की जानकारी होनी चाहिए। टीचर एप्टीट्यूड जो है सही तरीके से करने का एक पैटर्न होता है, आप लोगों को सकारात्मक सोचना है,
इसमें कैसे प्रश्न आते हैं कि इसमें क्या, इसमें देखो आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी क्योंकि आपके लिए ये सब्जेक्ट नया होगा टीचर एप्टीट्यूड। लेकिन आप थोड़ा सा पॉजिटिव होकर सोचेंगे तो आपके सारे प्रश्न अच्छे होंगे और ये अच्छा यहाँ पे नंबर गेन किए जा सकते हैं। यहाँ पे इसमें ऐसे प्रश्न आते हैं कि मान लीजिए आप किसी स्कूल में शिक्षक है, आपकी कक्षा में एक विद्यार्थी आता है जो दूसरे विद्यार्थी को रोज मारता है। अब आप क्या करेंगे? ऑप्शन में मिलेंगे आप लोगों को, आप उसे पीटेंगे, आप उसे बाहर निकाल देंगे, आप उसे मुर्गा बनाएंगे, ऐसे ऐसे ऑप्शन आएंगे। ठीक है, आप उसके पेरेंट्स को बुला के शिकायत करेंगे, या आप उसे जो है अकेले में ले जाके समझाएंगे कि ऐसा नहीं करना चाहिए। तो सबसे पॉजिटिव आंसर इसमें क्या लगा कि समझाएंगे। अब भले ही अपार दिमाग में आके कूटा, ठीक है, लेकिन कूटने की व्यवस्था है कौन? मुर्गा बनाओ, लेकिन मुर्गे बनाने की व्यवस्था है कौन? तो सबसे पॉजिटिव चीज क्या है उसमें? ठीक है, पॉजिटिव चीज ये है कि उसे समझाना है, तो वो चीज करनी है। ये टीचर एप्टीट्यूड, इस तरीके के प्रश्न आते हैं और उस तरीके से आप लोगों को इसको सही करना होता है। तो मैं समझता हूं इसमें बहुत अच्छी मार्किंग की जा सकती है। यदि ये चीजें समझ में आ गई ना, तो यहां पे बहुत कम समय में बहुत अच्छी मार्किंग की जा सकती है। फिर आई बात अंग्रेजी या हिंदी की। हिंदी संस्कृत में से कोई भी एक लेनी है, ठीक है। तो अंग्रेजी के तो देखो 20 क्वेश्चन फिक्स है ही, संस्कृत लोगे तो संस्कृत के 30 आएंगे, हिंदी लोगे तो हिंदी के 30 आएंगे, दोनों में से किसी एक के, और दोनों मिला के कितने हो जाएंगे? 50 हो जाएंगे ना। तो ये 50 प्रश्न भाषा से संबंधित आएंगे, अपन इसको कह सकते हैं भाषा से संबंधित। अब भाषा से संबंधित का क्या मतलब है? व्याकरण आएगी। तो आप 12th क्लियर करके आए हो अभी अभी या आ रहे हो, तो कहीं ना कहीं व्याकरण तो बहुत अच्छी तरीके से आप लोगों ने पढ़ी है, तो यहां पे भी मार्किंग अच्छी की जा सकती है कि इंग्लिश की व्याकरण, ग्रामर और हिंदी व्याकरण, ठीक है। अब व्याकरण में आप लोगों को खास तौर पे ध्यान देना होता है उदाहरणों पे, ज्यादा से ज्यादा उदाहरण पढ़ें। यहाँ पे परिभाषाएं काम इतनी नहीं आती कि उदाहरण काम ज्यादा आते हैं। परिभाषाएं एक बार कंसेप्ट समझने के लिए जरूरी है, लेकिन आपको ज्यादा से ज्यादा उदाहरण देखने पड़ते हैं। जितने ज्यादा आप उदाहरण देख लेते हो, उतना ही आप जो है प्रश्न सही करने के चांसेस बढ़ा लेते हो। तो यहाँ पे ज्यादा से ज्यादा उदाहरण देखने हैं। और अभी अभी आप करके आए हो, सबसे बेस्ट किताब हिंदी की यदि कोई है तो 9 से 12 वाली हिंदी व्याकरण, ठीक है। हिंदी व्याकरण की 9 से 12 की जो किताब चलती है वो सबसे बेस्ट है। उसमें से उदाहरण देखो, उसमें से बनते हैं, उसमें परिभाषाएं भी बहुत आसान दे रखी है, वो बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ जाती है, ठीक है। नवीन हिंदी व्याकरण जो किताब आती है वो, तो ये सबसे बेस्ट विकल्प रहेगा हिंदी के लिए। बाकी टीचर एप्टीट्यूड आप जो भी, एक गाइड आपको इसमें चाहिएगी, और मेरी कौन सी गाइड है वो भी मैं बता दूंगा, जिसने पिछली बार भी बीएसटीसी के अंदर 100% रिजल्ट दिया है। जिन भी विद्यार्थियों ने पढ़ी है, ढंग से पढ़ ली है, उनके अब बीएसटीसी चल रही है, ठीक है। तो ये राजस्थान का सामान्य जीके, यदि देखो आपको मिलेंगे 4-5 महीने अब तैयारी के लिए, तो मैं अलग अलग पुस्तक यहाँ पे सजेस्ट नहीं कर सकता क्योंकि उसमें तो कंफ्यूज हो जाओगे। कोई भी एक गाइड जो लेते हो उसमें से राजस्थान जीके मोस्ट ऑफ पढ़ लेना है। यदि अपन क्लास सजेस्ट करें, यदि मैं आप लोगों को क्लास सजेस्ट करूं तो मेरे इसी चैनल पे, इस पे तो नहीं, ये तो ओपीडी पे मैं क्लास दे रहा हूं, जीजीडी पे जाना आप, गौरव ज्ञान धारा पे, ठीक है। तो जो गौरव ज्ञान धारा पे आप प्ले लिस्ट में जाके देखो, पशु परिचर के बैच में मैंने पूरा राजस्थान जीके करवाया है, वहां से आप पढ़ लीजिए, वो आपके लेवल का ही है। और पशु परिचर वाला बैच जो है उसमें से राजस्थान जीके पढ़ लो, वो नए जिलों पर आधारित पूरे बहुत बेहतर तरीके से करवा रखा है। तो वहां से आप जीके पढ़ लो, आपके जीके में एक सवाल बाहर नहीं जाना है, ठीक है। 100% आप लोगों के वहां से रिजल्ट रह सकता है, और फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई क्लास का पैसा नहीं देना आप लोगों को, तो सिर्फ पढ़ना है। क्रम से दे रखी है क्लासें, प्लेलिस्ट देखो, प्लेलिस्ट में क्रम से दे रखी है, बढ़िया तरीके से आपके राजस्थान जीके कवर हो जाएगा। ये हो जाएगा अंग्रेजी। और इसमें देखो यदि हिंदी की क्लासेस भी आप देखना चाहो तो ग्रामर की क्लासेस दे रखी है अपने जीजीडी चैनल पे, ठीक है। हिंदी ग्रामर की प्लेलिस्ट बन रखी है, तो वहां से आप हिंदी ग्रामर बहुत अच्छी तरीके से पढ़ लेना। अंग्रेजी की क्लासेस भी दे रखी है, ग्रामर की सारी देखो करवा रखी है, अब आप लोगों को पढ़ने भर की देरी है। तो ये भी हो गया तैयार, ये राजस्थान जी के चल ही रहा है। मेंटल एबिलिटी, तो ये बहुत बढ़िया हमने गाइड तैयार की है, वो मैं बता दूंगा, और टीचर एप्टीट्यूड भी उसके अंदर दे रखा है। देखो अब बात करें कि सिलेबस क्या क्या है। यदि सिलेबस देखें तो ये विज्ञप्ति के अनुसार ही है। यदि अपन देखें पाठ्यक्रम की संक्षिप्त रूपरेखा, तो मेंटल एबिलिटी में क्या आता है, देखो तार्किक योग्यता आएगा, दो वस्तुओं की आंशिक समानता या समरूपता आएगा। अब इसमें जो है आप लोगों को कंसेप्ट थोड़े से पढ़ने पड़ेंगे, ठीक है। और फिर आ जाएगा आपके विभेदीकरण, संबंधता यानी रिलेशनशिप, विश्लेषण और लॉजिक थिंकिंग यानी तार्किक चिंतन वगैरह। अब इसमें जैसे जैसे आप पढ़ोगे कई सारे उदाहरण बनते हैं, कैसे प्रश्न बनते हैं, वो भी अपन ने पुस्तक में शामिल किए, तो आप लोगों के लिए काफी अच्छा हेल्प उससे उस पुस्तक से हो जाएगा। देखो जनरल अवेयरनेस के अंदर, यानी कि इसको जीके कह सकते हो आप, तो राजस्थान से संबंधित सारा जीके है, ठीक है। राजस्थान जीके कंप्लीट है, ये मानकर चलो,
तो पशु परिचर वाली क्लासेस आप लोगों के लिए बेस्ट साबित होगी इसमें। फिर बात करें अपन शिक्षण अभिक्षमता, अब यदि टॉपिक देखने जाओगे तो अभी क्योंकि बीएसटीसी करने के लिए जो विद्यार्थी नए नए पढ़ेंगे यहां समझ में नहीं आएगा, आप लोगों को सीधा ही पुस्तक पढ़नी है, उसमें अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा। और इंग्लिश और हिंदी की जो ग्रामर है उसमें आप देख सकते हो, यानी कि है व्याकरण ही, ठीक है। हिंदी में देखो शब्द ज्ञान, पर्यायवाची, विलोम शब्द, युग्म शब्द, वाक्य विचार, शुद्धिकरण, मुहावरे, कहावतें, संधि, समास, उपसर्ग, प्रत्यय, पूरी व्याकरण है, कोई थ्योरी नहीं है, ठीक है। तो इस तरीके से आप लोगों को पढ़ना है। आप लोगों के पास कम से भी कम अब से 5 से 6 महीने का समय आप लोगों को मिलेगा, ठीक है। तो ये तैयारी, ये पिछली बार की जो है देखो परीक्षा तिथि पिछली बार 28 अगस्त को हुई थी, ठीक है, 28 अगस्त 2023 को हुई थी, ये पिछली बार की डेट है, इनसे अपन अनुमान लगा सकते हैं। रही बात अब कि सर आपकी कौन सी पुस्तक है, और अभी भी विद्यार्थी कमेंट करते हैं सर आपकी ये बीएसटीसी की पुस्तक कब आ रही है, तो मैं बताऊं जब मेरी पशु परिचर वाली पुस्तक आई थी ना, उसी समय जो है ये बीएसटीसी की किताब और पशु परिचर की किताब साथ साथ आई थी। बीएसटीसी की किताब 35 से 40 हजार विद्यार्थी पढ़ रहे हैं अभी भी, ठीक है, और मतलब पशु परिचर की किताब जो है 35 से 40 हजार विद्यार्थी पढ़ रहे हैं, बीएसटीसी भी काफी सारे विद्यार्थी पढ़ रहे हैं। तो उन्हें बता दूं ये भी मार्केट में अवेलेबल है। यदि आपके निकटतम दुकानदार के पास नहीं है, शॉपकीपर के पास नहीं है, बुक स्टॉल वाले के पास, तो उसे बताना ये फोटो कि चयन प्रकाशन से हमारे सर की किताब आई है, आप इसे मंगवा के दीजिए। मैं इतना विश्वास तो आप लोगों को दिला सकता हूं कि ये बीएसटीसी के लिए सबसे बेस्ट गाइड आप लोगों के लिए साबित होगी, क्योंकि इसमें हर चीज एग्जाम एक्सपर्ट्स के द्वारा लिखी गई है, यानी कि जो विशेषज्ञ होते हैं ना उनके द्वारा लिखी गई है। मैंने तो जीके में काम किया ही है, बहादुर सिंह जी चौहान, रतनलाल गोयल साहब भावी जो राजस्थान बोर्ड की पुस्तकों में हिंदी में काम कर चुके हैं, उनके द्वारा हिंदी इसमें तैयार की गई, यानी कि सारे के सारे जो पुष्पेंद्र जी कसाना साहब है, ज्ञानेंद्र जी शर्मा, मीठालाल जी मेहर है, विकास कुमार जी शर्मा, यानी कि सारे जो है ना आप देखोगे तो पारंगत सारे विषय के विशेषज्ञ हैं, और इनके द्वारा संकलित ये पुस्तक आप लोगों को मिल रही है। यदि आप ऑनलाइन भी ऑर्डर करना चाहते हो तो आप जिस भी पुस्तक विक्रेता से पहले कभी पुस्तकें मंगवा चुके हो उनके ऐप पे भी ये मिल जाएगी, और ऐसा होगा तो मैं सहायता के लिए 1-2 लिंक अपने टेलीग्राम चैनल पे डलवा दूंगा, जिससे भी आप ऑनलाइन ऑर्डर कर सकते हैं। बाकी बेटर ये रहेगा कि आप खुद जाकर बुक स्टॉल से लेके आए, ताकि आप उसको देख के अच्छे तरीके से समझ के सेटिस्फाइड होकर लेके आ सके, ठीक है। तो अब बता चुका हूं मैं कि ये आ चुकी है और कंप्लीट गाइड है, इसके अलावा आपको एक भी पुस्तक की आवश्यकता फिर नहीं पड़ेगी। इसे ही पढ़ ली 4-5 महीने ढंग से, इसमें अभ्यास प्रश्न भी आप लोगों के लिए सभी अभ्यास प्रश्न वगैरह सब कुछ दे रखा है, तो वहां पे आप लोगों को चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है। बस धैर्य के साथ नियमित पढ़ते रहना और आप 100% जो है कॉलेज में एडमिशन ले लोगे, यानी कि प्री बीएसटीसी, प्री डीएलएड जो भी कहो आप उसे क्लियर कर लोगे, ठीक है। रही बात की जो विद्यार्थी पशु परिचर की तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि 10th के बाद इसमें 10th पास वालों के लिए, तो अपने जीजीडी चैनल पे ये टाइम टेबल देख लेना आप। इस टाइम टेबल के अनुसार देखो, मैं हट जाता हूं एक बार, इस टाइम टेबल के अनुसार क्लासेस चल रही है। आप लोगों को सिर्फ वहां पे जाके प्लेलिस्ट देखनी है, और प्लेलिस्ट में क्रम से क्लासें हैं, आप लोग बहुत अच्छी तरीके से वहां पे देख सकते हो। और ये यहाँ पे बता रखी है, ये पशु परिचर की भी पुस्तक है, ठीक है। बाकी आपकी कोई डाउट रहता है, कोई शंका है, कोई भी चीज है, तो आप कमेंट ही लिखकर डाल दीजिए। हमारी जो टीम मेंबर्स है वो देखते हैं, मैं भी नियमित कमेंट देखता रहता हूं, तो जो भी शंका समाधान होगी वो देखेंगे अपन। और बीएसटीसी के लिए आप लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं, और उम्मीद है कि ये पुस्तक आप लोगों का बहुत अच्छी तरीके से साथ निभाएगी और ये गाइडेंस आप लोगों के काम आएगी। चलिए साथियों, मिलते हैं अगले वीडियो में, अगली क्लास में। तब तक के लिए राम राम, जय हिंद।